हेलो एवरीवन। हाल ही में सारनाथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है और अब इंडिया के पास 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटेल में कवर करेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है दुनिया भर की एजुकेशन, साइंस और कल्चर को बढ़ावा देना और उन चीजों को बचा कर रखना जो पूरी ह्यूमैनिटी को दिखाता हो या ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। असल में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में बहुत नुकसान हुआ था। उस समय सिर्फ लोग ही नहीं मरे थे, बल्कि कई लाइब्रेरीज, मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तब दुनिया में लोगों ने सोचा कि अगर हमें फ्यूचर में शांति बनाए रखनी है तो हमें इसको बचा कर रखना होगा। इसी सोच को लेते हुए 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अब क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर है क्या? इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए किसी जगह की इम्पोर्टेंस किसी एक कंट्री, स्टेट या सिटी तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यूएबल हो, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर करती है। अब एक और बात, क्या सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ही होता है? तो ऐसी बात नहीं है। इसमें फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, रेलवे ट्रैक भी आते हैं। अब यूनेस्को ने अपनी रूल बुक 1972 में अडॉप्ट करी थी, जिसका नाम था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, कंट्रीज अपनी हेरिटेज साइट यूनेस्को को नॉमिनेट करती हैं। फिर वो OUV के अंतर्गत अगर यूनेस्को की 10 क्राइटेरिया में से किसी एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर करेगा। अब OUV का मतलब है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। सिंपल सा मतलब यही है कि साइट का महत्व पूरी दुनिया के लिए असाधारण हो, ना कि वहीं पे जहाँ पे वो हो। जैसे कि एग्जाम्पल में ताजमहल है हमारा। ताजमहल के आर्किटेक्चर की तारीफ अगर सिर्फ हम ही लोग कर रहे होते तो उसको OUV नहीं लेता, लेकिन इंडिया के बाहर भी कई देशों से लोग आते हैं और उसके आर्किटेक्चर की तारीफ करके जाते हैं, इसीलिए OUV उसे कंसिडर करता है। अब यूनेस्को की 10 क्राइटेरिया हैं। 10 क्राइटेरिया को भी 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। 6 कल्चरल है और 4 नेचुरल है। पहली क्या है, ह्यूमन क्रिएटिव मास्टरपीस, मतलब कुछ ऐसा चीज बनाना जिसमें मानव का दिमाग लगा हो। दूसरी, एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मतलब अलग अलग देशों ने एक दूसरे से सीखकर कुछ ऐसा नया बना दिया। तीसरा, यूनिक ट्रेडिशन, इन सभ्यता के अस्तित्व की सबूत हो वो जगह, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, धोलावीरा है, हड़प्पा है। चौथी, आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर या टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ऐसी इमारत या निर्माण जो इस समय की तकनीक से बहुत ज़्यादा आगे हो। पांचवी है ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग सदियों से उसी पारंपरिक तरीके से रह रहे हों। और छठा है लिंक विद ग्लोबली इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मतलब वो इमारत या वो जगह जो किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई हो। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा कि सारनाथ को 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया गया। तो सारनाथ में ऐसा क्या ऐतिहासिक हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दे रखा था, तो इसीलिए सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया गया। ये एक क्राइटेरिया है। और 4 नेचुरल में क्या है, एक्सेप्शनल नेचुरल हीलिंग ब्यूटी। फिर है अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, धरती कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने, ये सब समझ आता हो। जैसे कि भीमबेटका के आसपास की कुछ चट्टानें हैं ना, वो। फिर इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जहाँ आज भी प्रकृति अपने प्राकृतिक तरीके से काम कर रही हो, जैसे कि सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है हमारी, ये सब। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में अभी कितनी है, 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या है, जो कल्चर प्लस नेचुरल भी हो। तो मिक्स्ड बस एक है, नेचुरल 7 है और कल्चरल तो 37 है। सबसे पहले मिक्स्ड याद कर लेते हैं। मिक्स्ड में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। और नेचुरल में 7 है। या तो ऐसे याद रख लो KKSGMNW, या ये ऐसे याद रख लो कि 5 नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वेस्टर्न घाट। तो 5 नेशनल पार्क में पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। और केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। इसको हम याद रख सकते हैं नाइस व्यू से।
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आसाम में है। और वेस्टर्न घाट मैंने बता ही दिया। सबसे अच्छा आपको यही होगा कि आप ऐसे याद रख लो KKSGMNW। अब कुछ ऐसी साइट हैं जो जिन्हें हम सीरियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली में कई मेंबर होते हैं लेकिन फैमिली तो एक ही होती है ना। वैसे ही मान लीजिए एक डिफरेंट लोकेशन आए लेकिन साइट एक ही कंसिडर की जाए तो उसे सीरियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। तो पहली है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। इसमें 3 हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला। ये मिला के हम कुल एक साइट ही कहेंगे, जबकि ये 3 जगह है ना ऐसे। दूसरा है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। चोला टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसमें 3 टेम्पल आए, कौन कौन से? बृहदेश्वर, गंगाई कोंडा और ऐरावतेश्वर। और हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है, वेस्टर्न घाट है, इसमें 39 आए लेकिन इसको याद नहीं रखना। लास्ट वाला है मराठा मिलिट्री फोर्ट्स, जिसमें 12 फोर्ट्स हैं। 11 तो महाराष्ट्र में है लेकिन जो 12वां है वो तमिलनाडु में है, जिसका नाम है जिंजी फोर्ट। तो आप ये याद रखना जिंजी फोर्ट वाला, बाकी ये 11 तो पता चल जाएगा क्योंकि शिवजी करके राय करके ज़्यादातर है। इंडिया की 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मैप के तरीके से याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो कि जिसमें एक एक साइट है, जिसमें 2 है 3 है, उसको अलग अलग करके। तो पहले मैं मैप वाला बताती हूँ। तो पहले आया क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि हमने पढ़ा है क्या, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको हम HG से करके याद रख सकते हैं। फिर उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के लिए पहले बता रखा है नाइस व्यू। फिर चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में एक ही है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये एक सीरियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बस इतना ही इसमें याद रखना। और फिर हम आए दिल्ली। अब दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कहाँ है? रेड फोर्ट में है। तो H से हुमायूं टॉम्ब, Q से कुतुब मीनार और रेड फोर्ट तो है ही। दिल्ली के बाद हम कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को याद करने का तरीका है स्टाफ। स्टाफ में S जो अभी आया सारनाथ, T से ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। फिर यूपी से हम गए बिहार। बिहार में मन लगा हमारा, तो मन M से महाबोधि टेम्पल और N से नालंदा। फिर बिहार के बाद हम वेस्ट बंगाल चले आए। वेस्ट बंगाल में ऐसे याद रखना है SSB दिए, हम एग्ज़ाम सभी दिए होंगे। तो S से सुंदरबन नेशनल पार्क और S से शांति निकेतन और B से बंगाल। फिर हम बंगाल के बाद असम आए। असम में याद रख सकते KMM। तो पहले ही पढ़ रखा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक 2024 में आया डोम्स ऑफ अहम डायनेस्टी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें पढ़े थे? नेचुरल में पढ़े थे। ये तो आपको याद ही होगा, बस ये एक याद रखना है। और फिर इसके बाद हम असम के बाद सिक्किम आए। सिक्किम में SK करके याद रख सकते हैं, पहले पढ़ लेके मिक्स में कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर हम गए उड़ीसा। उड़ीसा में OK से याद रख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल। फिर तेलंगाना आए। तेलंगाना को तेनाली राम से करके याद रख सकते हैं रमप्पा टेम्पल। फिर तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में महाबली चोल है, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और चोला टेम्पल जो पहले पढ़ रखे, इसमें कितने आते हैं? 3 टेम्पल आते हैं। फिर उसके बाद हम केरला गए। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में 39 लोकेशन से है, ये एक सीरियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैंने पहले ही बता दिया है। और फिर उसके बाद कर्नाटका गए। कर्नाटका में हमें क्या, हम्पी जो हैं वो लापता हो गए, तो हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी और पतादकल और एक होयसलाज है। फिर हम गोवा गए। गोवा में पहले पढ़ रखे चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। फिर उसके बाद आए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में याद रख सकते हैं कि 3 केव्स हैं, 2 मुंबई में है, 1 फोर्ट है। तो केव्स क्या हैं? अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि रेलवे की प्रोटेक्शन में है, और दूसरा है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, और फोर्ट मराठी मिलिट्री फोर्ट्स। फिर हम गए राजस्थान। राजस्थान में JHKJ। अब देखो राजस्थान में पिंक सिटी है, जयपुर सिटी है, आपको याद होगा। फिर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान पहले ही बता दिया। और केवलादेव नेशनल पार्क नेचुरल में है, आपको पता है। एक ही याद रखना है, जंतर मंतर। फिर उसके बाद गुजरात। गुजरात में क्या है? कार्ड करके याद रख सकते हैं। चंपानेर, पावागढ़। गुजरात है तो अहमदाबाद सिटी याद रखेगी। रानी की वाव और धोलावीरा आपको याद रखना होगा। फिर हम सेंट्रल में आ गए तो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश को याद रख सकते कसब से, खजुराहो, सांची का स्तूप और भीमबेटका रॉक शेल्टर।
अब आइए बात करते हैं सारनाथ की, जो अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई। तो 2026 में हुई, 45th साइट है ये। कौन से सेशन में? 48th सेशन में हुई। कहाँ हुई? भूटान में। और ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया 5 शिष्यों को, जिन्हें हम पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। और यहीं पे हमारा नेशनल एम्बलम डिस्कवर भी हुआ था। और यूनेस्को से हमारे इंडिया को क्या सिग्निफिकेंस है? तो हमारी सिविलाइजेशन होती है, प्लस आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, ये सब प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। प्लस कल्चरल डिप्लोमेसी, मतलब अगर दूसरे देश के लोग हमारे आएंगे तो हमारा उनके साथ रिलेशन भी अच्छा होगा। और फिर जैसा कि मैंने दूसरा तरीका बताया कि 45 को ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो एक साइड जिस स्टेट में है वो कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, जिसको HG से याद रख सकते हैं, उत्तराखंड, नाइस व्यू, चंडीगढ़, सिक्किम, उड़ीसा, तेलंगाना और गोवा। और दो साइड किसके किसके पास है? बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तीन साइड दिल्ली और असम, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। और 4 यूपी, राजस्थान, गुजरात। और 6 कितने में? महाराष्ट्र। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।